अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्हाइट हाउस में हाल ही में हुई मुलाकात ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई दिशा दी है। इस मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा हुई, जिनमें से एक है महत्वपूर्ण घोषणा ट्रंप ने की, जिसमें मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण भारत को किया जाएगा। इस बैठक के बाद ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी सरकार ने तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। राना, जो कि पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक है, मुंबई हमले के एक मुख्य आरोपी है और इस समय लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। राना का नाम डेविड कोलमैन सेडली के साथ जुड़ा हुआ, जो मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। ट्रंप ने कहा, आज मैं ये घोषणा करते हुए खुश हूं कि हमारी सरकार ने उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी जो मुंबई आतंकी हमले में शामिल था, ताकि वो भारत में न्याय का सामना कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होस्ट किए गए लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे एपिसोड का प्रसारण शुक्रवार 14 फरवरी को किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी छात्रों से संवाद करते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से निपटने, मानसिक स्थिति को स्थिर रखने और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सलाह देते हैं। इस बार के चौथे एपिसोड में विशेष रूप से छात्रों को आहार और अच्छी नींद की महत्ता के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस एपिसोड के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आहार और नींद का छात्रों की परीक्षा में प्रदर्शन पर गहरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि आप सही आहार लेते हैं तो सही समय पर अच्छी नींद लेते हैं तो ये आपके प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी बताया कि इस एपिसोड में 3 विशेषज्ञ सोनाली सबरवाल, रुजुता दिवेकरी और रेवंत हिमंसिका छात्रों ने इन विषयों पर चर्चा करेंगे और उन्हें स्वस्थ आहार और अच्छी नींद के महत्व को समझाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय महाकुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है। देश भर से व्यापारी इस मेले में अपनी दुकानें लगाए हुए हैं, लेकिन अब इस मेले में जुड़ी एक बड़ी समस्या सामने आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन दुकानदारों से पैसे वापस करने की मांग की है जो इस महाकुंभ मेले में दुकान लगाने के बाद भारी नुकसान उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने वीडियो में आरोप लगाया कि इन दुकानों पर व्यापार नहीं हो पा रहा और दुकानदारों को भारी नुकसान हो रहा है। दुकानदारों ने महंगे रेट पर दुकानें ली थी, लेकिन अब उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि प्रमुख मार्गों के बंद होने और रास्तों के बदले जाने के कारण ग्राहक उनकी दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही कारण है कि दुकानदारों की बिक्री में भारी कमी आई है। कांग्रेस पार्टी अब संगठन में बड़े बदलाव करने की मूड में है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद पार्टी को विधानसभा चुनाव में निराशाजनक परिणाम का सामना करना पड़ा और अब संगठन में बदलाव की दिशा में काम तेजी से हो रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इन बदलावों को लेकर गहन चर्चा हो रही। खबरें कि फरवरी के अंत तक पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें मिली थी, जिसके बाद पार्टी ने उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन किया था, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव में निराशाजनक परिणाम मिले। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया और पार्टी को तीसरी बार लगातार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने अपनी स्थिति पर पुनः विचार करना शुरू कर दिया और अब बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सशक्त और कड़े मोल भाव करने वाला नेता बताते हुए कहा कि वो मुझसे कई ज्यादा बेहतर मोल भाव करने वाले हैं। ट्रंप ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि इन दोनों में से कौन बेहतर मोल भाव करने वाला है, तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी मुझसे कई बेहतर मोल भाव करने वाले, मैं उनके मुकाबले बिल्कुल नहीं हूँ। ट्रंप ने ये बात काफी सरलता से स्वीकार की और पीएम मोदी की कड़ी मेहनत और उनकी व्यापारिक क्षमता को सराहा। इस दौरान ट्रंप ने भारत में रिलीज यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, अमेरिका इस महत्वाकांक्षी परियोजना में भारत के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे व्यापार और आर्थिक संबंधों में नया रूप मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 15 फरवरी तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 14 फरवरी को ठंडी लहर की हालत बनने की आशंका जताई। कड़ी सर्द हवाओं के चलते तापमान एक बार फिर गिर गया है। ठंडी और तेज हवाओं के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर का मौसम भी बदल चुका है। दिन में धूप तो निकल रही है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण उसकी गर्मी कम महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में दोपहर के समय 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती हैं। इससे लोगों को ठंड महसूस होगी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेली गई थी भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों पर सबकी नजरें थी, जिनमें शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के नाम
प्रमुख रूप से शामिल थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने तीनों मैचों में शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन तीसरे ओडीआई मैच के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल श्रेयस अय्यर को एक विशेष मेडल पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीनों मैचों में श्रेयस अय्यर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबका ध्यान आकर्षित किया, जिसमें 2 अर्धशतक भी उनके बैट से देखने को मिले। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने फील्डिंग में भी सभी को प्रभावित किया और प्रत्येक मैच में शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया। तीसरे ओडीआई मैच के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का एक खूबसूरत वीडियो बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किया गया, जिसमें फील्डिंग कोच टी दिलीप ने श्रेयस अय्यर को फील्डर ऑफ द सीरीज का सम्मान दिया और उन्हें विशेष मेडल पहनाया। वैलेंटाइन वीक 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने प्रियजनों से प्यार का इजहार करते हैं। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने एक मजेदार कमेंट किया। कमेंट उन्होंने इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए एक आखिरी वनडे मैच के दौरान किया, जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे। रैना का ये कमेंट अब फैंस के लिए बीच चर्चा का विषय बन चुका है। सुरेश रैना का वीडियो उस समय का है जब भारत की पारी के आखिरी 5 ओवर बचे थे और केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे थे। उस दौरान राहुल ने 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक सिंगल लिया, जिसे लेकर रैना ने मजाक अंदाज में बाउंड्री और 6 लगानी चाहिए। डेथ ओवर चल रहे हैं, 2 सिंगल्स आ चुके हैं। वैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है, सिंगल्स अच्छे नहीं लगते। रैना की इस टिप्पणी को सुनकर उनके सह कमेंटेटर दीप दास गुप्ता भी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंसने लगे। सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दोनों का प्यार और शादी हमेशा ही चर्चा का विषय रहा। दोनों की शादी के बाद कई तरह की बातें सामने आई, जिनमें खासतौर पर करीना के धर्म परिवर्तन को लेकर अफवाहें उड़ी। अब एक बार फिर सैफ अली खान ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी और कहा कि उन्हें अपनी पत्नी करीना को धर्म बदलने की कोई इच्छा नहीं है। सैफ अली खान हाल ही में एक हमले का शिकार हुए। 16 जनवरी की रात एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद सैफ को गंभीर चोटें आई। उनके हाथ, गर्दन और रीढ़ में चोटें आई और उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया। सैफ की 6 घंटे लंबी सर्जरी के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि अब सैफ पूरी तरह से ठीक हो गए। इस घटना के बाद अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सैफ अली खान करीना कपूर के धर्म परिवर्तन में अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। छावा छत्रपति संभाजी महाराज की अनकही कहानी है। विकी कौशल ने इस फिल्म में संभाजी का किरदार निभाया। इस फिल्म ने बहादुर मराठा योद्धा के साहस, संघर्ष और विरासत को पूरी तरह से दिखाने में सफलता हासिल की। फिल्म में विकी कौशल के साथ रश्मिका मंदाना महारानी येसुबाई के रूप में है। वहीं अजय खन्ना ने खूंखार औरंगजेब के किरदार में जान डाल दी, जो कहानी को और भी सशक्त बनाता है। कहानी जनवरी 1681 से शुरू होती, जब मुगल सम्राट औरंगजेब को मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन की खबर मिलती है। खबर सुनकर औरंगजेब राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो आसानी से मराठा साम्राज्य पर काबू कब पा लेगा। लेकिन इस दौरान उससे छत्रपति संभाजी महाराज की ताकत का अंदाजा नहीं होता। इस दौरान छावा ने बुरहानपुर पर हमला कर मुगलों को हराया। बुरहानपुर उस समय मुगलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर था। जीत के बाद छावा औरंगजेब को चेतावनी देता है कि वो दक्कन पर बुरी नजर न डाले।